हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है वर्गीकीय सहायता साधन या टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे साधन जो वर्गीकीय के प्रभावी अध्ययनों में हमारी मदद करते हैं, इन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स या वर्गीकीय सहायता साधनों के नाम से जानेंगे। यानी सिंपल सी चीज़ हो गई कि वे साधन जो वर्गीकीय के अध्ययन में हमारी मदद करते हैं, ऐसे साधनों को ही हम वर्गीकीय सहायता साधन कहेंगे या टैक्सोनॉमिकल एड्स कहेंगे। जीवों की पहचान करने के लिए तथा उन्हें उनके पर्यावरण में पहचानने के लिए आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। यानी यदि हम जीवों की पहचान करना चाहते हैं या उनका पर्यावरण में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक सुसंसाधित लैब की आवश्यकता हो जाएगी। साथ ही हमें प्राणियों और पौधों के वानस्पतिक नमूने भी एकत्र करने पड़ेंगे। उन नमूनों के द्वारा ही हम उन्हें पहचान पाएंगे। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने और उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीकी विकसित की है जो निम्नानुसार है। यानी जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने नमूनों को इकट्ठा करने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए, उनको परिरक्षित करने के लिए कुछ विधियां तैयार की है। इन्हें ही हम टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे या आगे हम इन्हें कोई पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहेंगे। बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड हमारा आ जाएगा हर्बेरियम। अब हर्बेरियम होता क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालयों में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। यानी जो हमारे बॉटनिकल म्यूजियम्स हैं या वनस्पतिक संग्रहालय हैं उसमें हम पौधों के नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर उन्हें परिरक्षित कर देते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। फिर इन शीटों को हम एक क्लासिफिकेशन प्रणाली के आधार पर व्यवस्थित कर देते हैं। ये पौधे के नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है और इन पौधे के नमूनों को हम इन बॉटनिकल म्यूजियम्स में संरक्षित करके सुरक्षित करके रख देते हैं ताकि भविष्य में हम इनसे रेफरेंस ले सकें या भविष्य में हम इनसे अध्ययन कर सकें। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा हुआ होता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि लिखी जाती है, एकत्र करने का स्थान लिखा जाता है, पौधे का इंग्लिश स्थानीय और वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, पौधे का कुल लिखा जाता है और एकत्र करने वाले का नाम भी लिखा जाता है। तो ये 5 इन्फॉर्मेशन इस लेबल पर होती है और ये लेबल इस हर्बेरियम शीट के नीचे दाएं भाग पर लगा हुआ होता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये लेबल कहाँ पर लगा हुआ होता है, तो नीचे दाएं भाग पर लगा हुआ होता है। अब आगे एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि मानक हर्बेरियम शीट की साइज कितनी होती है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 11.5 से 16.5 इंच में और 41 से 29 सेंटीमीटर में, 41 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों ही मेजरमेंट में आप याद रखेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि NBRI की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी हर्बेरियम है जो कि लखनऊ यूपी में आ जाएगा आपका, बिल्कुल आप याद रखेंगे। फिर हम सेकंड टैक्सोनॉमिकल एड की बात करते हैं या वर्गीकीय सहायता साधन की बात करते हैं जो वानस्पतिक उद्यान के रूप में हमारे पास है, बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए, रेफरेंस के लिए जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है। यदि हम पौधों को रेफरेंस के लिए लगा रहे हैं तो हम उन्हें कहाँ लगाएंगे, बॉटनिकल गार्डन में लगाएंगे। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। बॉटनिकल गार्डन्स में पौधों को हम पहचान के लिए उगाते हैं ताकि हम उनकी स्पीसीज पहचान सके, जाति पहचान सके। और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा होता है जिस पर उसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है, उसके कुल का नाम होता है, जिससे हमें उसे पहचानने में सहायता प्राप्त होती है। कुछ प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान निम्न है, यहीं से RPC के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन या इंग्लैंड में है, बिल्कुल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पदुआ या पादुओ बॉटनिकल गार्डन इटली में है। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन USA में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता, बिल्कुल आप याद रखेंगे। शिवपुर जो हावड़ा में आता है और जो कोलकाता में है वहाँ पूछा जाता है। तो इन तीनों में से हावड़ा भी लिखा हुआ आ सकता है, शिवपुर लिखा हुआ आ सकता है और कोलकाता लिखा हुआ आ सकता है, तो आप याद रखेंगे। लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। गार्डन ऑफ IARI, गार्डन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की फुल फॉर्म हो जाएगी। गार्डन ऑफ द FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है।
लाल बाग बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान बेंगलोर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन की लिस्ट है जो मैंने आप लोगों को बताई है। आगे हम संग्रहालय या म्यूजियम की बात करते हैं। अब ये म्यूजियम या संग्रहालय क्या होते हैं? ये प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय और कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। तो जो म्यूजियम है वो विद्यालय में लगाए जाएंगे, स्कूल्स में लगाए जाएंगे और कॉलेजों में बनाए जाएंगे। इनमें अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों और प्राणियों के नमूने होते हैं, यानी जो संरक्षित किए हुए प्लांट्स है और एनिमल्स है उनके नमूने होते हैं। नमूनों को परिरक्षित गोल में डालकर जारों में रखा जाता है। जैसे फॉर्मेलिन का गोल हम देखते हैं लैब के अंदर, तो उनमें ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है और उन्हें परिरक्षित कर दिया जाता है। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। पौधों और प्राणियों के नमूनों को सुखाया भी जाता है, फिर उन्हें परिरक्षित कर दिया जाता है। कीटों को एकत्र करने के बाद उन्हें मारा जाता है और कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी व स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित किया जाता है, यानी उनके कंकालों में कुछ न कोई चीज़ जो है भर दी जाती है ताकि वो भारी हो जाए। इनमें प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि प्राणियों के कंकाल भी कहाँ पे रखे जाते हैं? तो संग्रहालय या म्यूजियम में रखे जाते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा चौथा टैक्सोनॉमिकल एड आ जाएगा, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जंतुआलय या जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जो जंगल में रहने वाले जीवित प्राणी हैं वो चिड़ियाघर में रखे जाएंगे। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति और व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति की मानव की देखरेख में रखे जाते हैं। तो इनकी आहार प्रकृति कैसी होगी और इनका व्यवहार कैसा होगा, हम यहाँ से सीख सकते हैं। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं वो चिड़ियाघर में हमें मिल जाएंगे। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि वो प्राकृतिक आवासों में रह रहे हैं। तो चिड़ियाघरों में हम इन्हें प्राकृतिक आवासों में रखने का प्रयास करते हैं। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहा जाता है। इसे देखने के लिए बहुत से लोग और बच्चे भी आते हैं। बहुत से बच्चे और लोग अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर जाते हैं। एसवी जूलॉजिकल पार्क, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क तिरुपति में है। एशिया के सबसे बड़े जूज में से एक ये जूलॉजिकल पार्क है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में आता है। अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में है और राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जूलॉजिकल पार्क्स की लिस्ट यहाँ पर मैंने दी है। आप यहाँ से याद करेंगे कि कौन कौन सा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है। तो ये हमारा टैक्सोनॉमिकल एड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।